अब यूजीसी का ये पूरा मामला उठने के बाद बहुत सारे जो भद्र लोग या वहाँ के फॉरवर्ड क्लास सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि मोदी का सवर्ण विरोधी चेहरा भी स्टैब्लिश्ड है, ये है, तो हम ममता बनर्जी के साथ जाएंगे। कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि सीएम का फेस किसको होना चाहिए? हमने जब क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा कि क्या आप सिर्फ कांग्रेसियों से, क्या आप इस बार ममता दीदी को हराने के लिए भाजपा के साथ जा सकते हैं? जो लोग बीजेपी के प्रो रहे हैं वो भी ये कहने में गुरेज नहीं कर रहे कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी की सरकार एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे पाती अगर वोट करो तो, और दूसरा जो है इस प्रकार से उनका एंटी सवर्ण एटीट्यूड ठीक नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल की, और ये पहला ओपिनियन पोल है और हमने इसमें ज्यादा अधिक नहीं, एसआईआर के बाद जो 1,69,67,00,000 ऐसे वोट हैं जिसका डॉक्यूमेंटेशन जो है इधर उधर हुआ है, उसमें हमने सिर्फ 30 लाख को और ऐड किया, यानी हमने 90 लाख को ही इस ओपिनियन पोल में 90 लाख वोटर कटने का ही हमने मानक माना है। 2021 के चुनाव में टीएमसी को 48% वोट शेयर मिला था और बीजेपी को 38.67% के आसपास का वोट शेयर था। लोकसभा 2024 में बीजेपी का वोट शेयर 1% जंप हुआ था और टीएमसी का 1% कम हुआ था, 47%। 2024 के लोकसभा में हमारे अंदर सबसे पहला प्रश्न था कि बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड जो है न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, वो एरिया जो है, उन एरिया में जहां पर बीजेपी का प्रेजेंस ठीक ठाक है, वहां पूर्वी बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसका कितना बड़ा मुद्दा है। हियर इज द रिजल्ट्स। लगभग 97% हिंदू का मानना है कि पूर्वी बंगाल में जो हो रहा है उसका चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। मात्र 3% ऐसे हिंदू हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि नहीं, पूर्वी बंगाल का प्रभाव नहीं है इस बंगाल इलेक्शन पर, विच इज ह्यूज। ममता बनर्जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, ये हमने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना के एरिया में हमारी टीम गई, वहां हमने प्रयास किया मुसलमानों से अधिक जानने का। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ टीएमसी ही है और टीएमसी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमने हुमायूं कबीर का भी प्रकरण उठाया, उस मुद्दे पर भी वो बहुत क्लियर हैं कि नहीं, हम उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो बाबरी मस्जिद को लेकर के बहुत कीन है, तो समर्थन ही है, कोई अपोज नहीं है। और वो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं, मुसलमान पश्चिम बंगाल के। हालांकि सांप्रदायिकता का कितना बड़ा चेहरा वो स्वयं है, ये हमने मुर्शिदाबाद के दंगों में देखा। बहरहाल हम वहां से आगे बढ़े और हम पहुंचे कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर या कोलकाता के अंदर भद्र लोगों का अभी तक समीकरण बहुत ब्रेक हो रहा था। इसी बीच 2 दिन पहले यूजीसी वाला पूरा मामला उठने लगा। अब यूजीसी का ये पूरा मामला उठने के बाद बहुत सारे जो भद्र लोग या वहाँ के फॉरवर्ड क्लास सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि मोदी का सवर्ण विरोधी चेहरा भी स्टैब्लिश्ड है, ये है, तो हम ममता बनर्जी के साथ जाएंगे, या हम कुछ जो लोग बीजेपी के प्रो रहे हैं वो भी ये कहने में गुरेज नहीं कर रहे कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी की सरकार एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे पाती अगर वोट करो तो, और दूसरा जो है इस प्रकार से उनका एंटी सवर्ण एटीट्यूड ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर के आश्चर्यजनक बात है, मध्य प्रदेश हो या जो पूरा का पूरा प्रकरण इस समय चल रहा है यूजीसी वाले को लेकर के, इक्वलिटी को लेकर के, वो भी इंपैक्ट करता हुआ नजर आया। सो हमारा सीट यहां से प्रोजेक्शन में थोड़ा कम हुआ है। फाइनल ओपिनियन पोल की तरफ हम जाएंगे, वोट शेयर के बारे में बात करेंगे अलग अलग चंक्स में। सबसे अधिक वोट जो है वो नादिया डिस्ट्रिक्ट में कटे हैं। ये बड़ी बात है। अब नादिया के अंदर सबसे ज्यादा वोट कटना वो टीएमसी के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। मालदा के अंदर भी ठीक ठाक वोट कटे हैं।
वो भी अच्छा संकेत नहीं, क्योंकि मालदा में आपको पता है एक बार तो बीजेपी अपना लोकसभा सीट भी भले कम अंतर से लेकिन जीत गई। आज के समय अगर आप चुनाव देखेंगे तो मालदा के अंदर भी ऐसी 3 सीटें हैं, 4 सीटें जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी। ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि मुसलमानों का एक थिंक टैंक है जो ऐसा लगता है कि मुसलमानों का पॉपुलेशन 50% क्रॉस किया है, पर वो कंसोलिडेटेड है, एक जगह पर है, एक एरिया को लेकर के, बाकी जगह पर ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो उसका जो रिवर्स पोलराइजेशन इंपैक्ट है वो ज्यादा है। अब दुर्गापुर हो गया, आसनसोल हो गए, इस एरिया के अंदर जब हमारी टीम गई तो आश्चर्यजनक बात है, आसनसोल जो बीजेपी के लिए स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, वहां डेमोग्राफी बदलती हुई हमें काफी दिखी है। अब वो डेमोग्राफी बदली गई है या बदलवाई गई है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, ये अपने आप में रिसर्च का सब्जेक्ट है, किंतु वहां भी चीजें बदली है। खिदिरपुर वगैरह साइड भी अगर हम जब गए तो वहां भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अंतर वाली नहीं थी। ऐसे में ये तमाम एसआईआर के दावों के बावजूद एक चीज जरूर दिखता है कि ममता बनर्जी अपना स्ट्रांग होल्ड नहीं खो रही है। हां, बीजेपी अपना वोट शेयर थ्रेशोल्ड के नंबर के आसपास लेके जा रही है, विच कम्स के लगभग 40.7% वाला जो मार्क है, वहां पर बीजेपी इस समय पहुंचती हुई नजर आ रही है। लगभग 40% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर है। अभी भी टीएमसी का वोट शेयर 44% के आसपास है। हम सीटों का ब्रेकआउट करें उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले हम सीएम के फेस पर आते हैं। कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि सीएम का फेस किसको होना चाहिए? बंगाल के अंदर स्पष्ट रूप से 44% लोगों ने कहा कि वो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लगभग 35% लोगों ने कहा कि वो शुवेंदु अधिकारी को एज अ सीएम देखना चाहते हैं। 5% अन्य भाजपा के किसी कैंडिडेट पर तैयार है, मोदी जी के नाम पर तैयार है। तो ये नैरो गैप है, मात्र 4% का अंतर है। अब लेफ्ट और कांग्रेस का प्रभाव क्या भाजपा को इस थ्रेशोल्ड मार्क से ऊपर लेके जा सकता है? इसका उत्तर हां है। बहुत सारे परंपरागत कांग्रेसियों ने कहा कि वो सोचेंगे इस बार बीजेपी को वोट करने का। हमने इसको अभी एडिशन में ऐड नहीं किया है। ये वो एरिया रहा है जहां अधीर रंजन चौधरी ने अपना काम किया है, कमाल का काम किया है, और कांग्रेस इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। तो हमने जब क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा कि क्या आप, सिर्फ कांग्रेसियों से, क्या आप इस बार ममता दीदी को हराने के लिए भाजपा के साथ जा सकते हैं, तो लगभग 100 में से जो एवरेज हमारा निकला वो 55% कांग्रेसियों ने कहा वो सोचेंगे। अब कांग्रेस ऑलरेडी 5% पर खड़ी है। इस पे से अगर 1 से 1.5% भी कांग्रेसी शिफ्ट करते हैं, चूंकि हमने अभी श्योर में नहीं लिखा उनको, उन्होंने कहा सोचेंगे, अगर शिफ्ट कराने में कामयाब हो जाते तो बीजेपी का वोट शेयर में गो अप टू 42%। और बीजेपी अगर 42% पर है और टीएमसी 44% पर है, तो बीजेपी मैजिकल फिगर 148 हिट कर सकती है। आज के समीकरण के हिसाब से जब हमने यह पूछा क्या मुस्लिम तुष्टीकरण से हिंदू परेशान है, चौंकाने वाले खुलासे हुए पूरे बंगाल के अंदर के इस सर्वे पर। लगभग 73% हिंदू मानते हैं कि ममता बनर्जी भयंकर तुष्टीकरण करती है। बंगाल के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न था जो नरेंद्र मोदी जी करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं। बंगाल की जनता क्या चाहती है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना? द नंबर इज एक्सट्रीमली सुपर। सिर्फ हिंदुओं से हमने क्वेश्चन पूछा और लगभग 60% बंगाल का हिंदू चाहता है कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति शासन या केंद्र का आर्टिकल 356 नहीं तो 355 ये में से कोई एक प्रयोग करना चाहिए। अगेन दिस प्रूफ कि सेंट्रल की पॉलिसी और बीजेपी बंगाल का कैडर, इन दोनों की सोच मैच नहीं कर रही है। फाइनली फर्स्ट ओपिनियन पोल का कंक्लूजन, आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी
125 से 132 सीटों तक आती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी लगभग 135 से 145 के मार्क पर आ रही है। हमने 15 सीटों का कंक्लूजन नहीं निकाला है, वो इधर वे जा सकती हैं। उसका कारण यह है कि वो बहुत क्लोज रहेंगी। तो ये जो टोटल आंकड़ा है वो मेजॉरिटी में बीजेपी को लेके जा सकता है, अगर भाजपा कैडर, सेंट्रल बीजेपी और बीजेपी सही नीतिगत फैसला ले। किंतु आज अगर चुनाव हो जाता है तो अभी कम से कम भाजपा बहुमत से थोड़ा दूर नजर आती है, टीएमसी बहुमत के बहुत करीब नजर आती है। आप मान लीजिए इसमें से 15 के 15 अगर जो हमने छोड़ा है वो बीजेपी की तरफ जाए तो भले सरकार बने, लेकिन इसमें से 5 भी जाएगा तो टीएमसी कम से कम 150 रहेगी। तो टीएमसी अभी दोनों तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार और तैयारियां शुरू नहीं हुई, लेकिन यहां कम से कम टीएमसी अग्रेसिव नजर आती हैं। हमने सीबीआई और ईडी के मुद्दे पर भी बात की कि क्या सीबीआई और ईडी के मुद्दे पर कौन भारी दिखता है। टीएमसी कार्यकर्ताओं का मानना है कि ममता बनर्जी के सामने मोदी और अमित शाह की एक नहीं चलेगी, ऐसा लगभग स्वयं 80% टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मानना है। 20% इस बार टीएमसी के कार्यकर्ता वोकल नहीं रहे हैं, वो नॉर्मल बात करते हैं। और ये सारी बातें ऑफ कोर्स टीएमसी के कार्यकर्ताओं से हमने ऑफ कैमरे ही की है, तो उसके हम वीडियो फुटेज आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आज ममता बनर्जी कम से कम आगे दिखती है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी अभी कम से कम पीछे जरूर दिखती है। तो ये रहा बंगाल का पहला ओपिनियन पोल। हम दूसरा ओपिनियन पोल 2 हफ्ते के अंदर लेके आएंगे, जब मैं स्वयं बंगाल के अंदर आपको ग्राउंड पर दिखूंगा, और उसके बाद लेकर के आएंगे कि हम देखना चाहते हैं कि 2 वीक में बंगाल में क्या क्या परिवर्तन हुए। तब तक नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।